स्वागत में ही देखिए, टाइप 1 की मैं बात कर रहा हूँ। टाइप 1 मनीषा स्वागत है। टाइप 1 की मैं बात कर रहा हूँ। साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है। ये आपका एक नियम है। तो साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है, इसके बारे में मैं एक सवाल देखूं। एग्जाम्पल एक ये है कि 1 जनवरी 1987 को 1 जनवरी 1987 को 1 जनवरी 1987 को 1 जनवरी 1987 को रविवार था। तो 31 दिसंबर 1987 को कौन दिन था? ये सवाल है। स्वागत है नितिन। ये सवाल है कि 1 जनवरी 1987 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 1987 को कौन दिन था? 1987 जो है, पहले से मैं देखूं कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। 1987 को पहले मैं चेक करूं ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं 1987 में 4 का हम भाग दिए। 1987 में जब हम 4 का भाग दिए तो आया 496.75। 496.75 आ गया। 496.75 जो आया है, इसका मतलब ये है कि दशमलव में आ गया। यदि दशमलव में आ गया तो फिर ये आपका साधारण वर्ष है। यह साधारण वर्ष है। यह साधारण वर्ष है। यह साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष। यह साधारण वर्ष है। 496.75 आ गया तो यह साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष के लिए नियम बताया गया कि पहला व अंतिम दिन समान होता है। 1 जनवरी 1987 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 1987 को कौन दिन होगा? इसका भी उत्तर होगा रविवार। इसका भी आंसर होगा रविवार। तो इस सवाल को समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। मतलब कि यदि आपका 1 जनवरी को रविवार है तो उस साल का अंतिम दिन जो 31 दिसंबर होता है वह भी रविवार होगा। यदि बुधवार है 1 जनवरी को तो 31 दिसंबर भी आपका बुधवार ही होगा। इस बात को मैं समझ पाया, लेकिन मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि वह वर्ष जो है साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। वह वर्ष जो है साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो इस बात से हमको समझ में आ गया। अभी मैं 1-2 सवाल और बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करिए। नीरज स्वागत है आपका। सभी बच्चों का स्वागत है। आज तो बहुत सारे लड़कों ने टेस्ट नहीं दिया और टेस्ट देना चाहिए। अब मैं इसके बाद आगे के सवाल को बताऊं।
जो लड़के नहीं देख पाए हैं उसको आप अपने वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि लेट आने वाले के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। लेट आप आए हो तो आप वीडियो को देखिएगा। चलिए देखता हूँ नेक्स्ट सवाल। एग्जाम्पल 2 मैं अब देखूंगा। एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 2 क्या है, चलिए देखा जाए। एग्जाम्पल 2 अभी मैंने देखा कि आज बहुत सारे लड़के टेस्ट दिए और छोड़े। तो एग्जाम्पल 2 में मैं देख रहा हूँ 1 जनवरी 2007 को 1 जनवरी 2007 को 1 जनवरी 2007 को सोमवार था। तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन था? ऐसे सवाल आते हैं परीक्षा में, अपने आप छूट जाते हैं। धीरे गुड इवनिंग। ये सभ्य जो 4 कैसे आया आपने पूछा ना, तो ये सब मैं बताऊंगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए कि 4 कैसे आया। मैं बहुत ज्यादा डीपली अभी नहीं बताऊंगा। देखिए कैलेंडर में बहुत सारे नियम हैं, तो अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनते रहिए और आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये टाइप 1 के सवाल को बता करके आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ। देखता हूँ विकास भाई, देखता हूँ। अब पहले तो सबसे पहले मैं 2007 को चेक कर लूं। 2007 को पहले मैं चेक करूं कि है क्या ये 2007 जो है ये है क्या। पहले मैं इसको देखूं। ये 2007 है, इसमें 4 का भाग दिया। 4 का भाग दिया तो आया 501.75। 501.75 ये आ गया। दशमलव में आया तो ये साधारण वर्ष है। ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष है। पहला व अंतिम दिन समान होता है। इसका उत्तर देखिए क्या होगा। रवि जी स्वागत है आपका। इसका उत्तर क्या होगा देखिए। उत्तर इसका होगा, यदि यहाँ सोमवार है तो यहाँ भी सोमवार होगा। यहाँ भी सोमवार होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लाइक मारते रहिए। साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष का सीमा स्वागत है। साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन, चलिए लेट हो गया कोई बात नहीं, आते रहिए आप लोग, आते रहिए। यहाँ तो लोग क्लास ही नहीं लेना चाह रहे हैं। बाकी आप लोग तो आकर के मेरे ऊपर आसान कर रहे हैं भाई, क्लास ले करके। आप लोग तो बाकी लोग मेरे ऊपर आसान कर रहे हैं। एक आसान और करिएगा कि लाइक मारते रहिएगा। साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है, तो मैं पहले कैसे जानूंगा कि ये साधारण वर्ष है। गुड इवनिंग सर जी, आप थोड़ा सा लेट आए हैं। धर्मेंद्र सर आपका स्वागत है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लिखा है साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है, तो 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2007 को क्या होगा। उसी साल 1 जनवरी और 31 दिसंबर, ये सोमवार था 1 तारीख को, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। इसको मैं कैसे जान पाया। इसको मैं जान पाया इसे कि पहले मैं 2007 में 4 का भाग दिया, आ गया 501.75। तो ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष होने पर जो यहाँ पे दिन होगा वही दिन यहाँ होगा। मुझे 4 से भाग देने के लिए भी सभ्या ने पूछा कि 4 से क्यों भाग दिया जाता है, तो इससे मैं जानता हूं कि लीप वर्ष है कि नहीं है। देखिए मेरा जो काम, जो मेरी रणनीति है, मैं बहुत ज्यादा थियरी से नहीं आगे बढ़ना चाहता हूं। आगे लड़के जो बीएड बीटीसी कर रहे हो समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। मैं थियरी पढ़ा करके आपको बोझिल नहीं करूंगा।
मैं पहले चीजों को समझाऊं कि क्या मैं कह रहा हूं। जैसे इस साल ये 2021 चल रहा है, 2021 में 1 जनवरी को मान लीजिए शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, तो भी शुक्रवार ही होगा। लेकिन इसका निर्णय कैसे होगा, पहले हम सन में 4 से भाग देंगे। सन में हमने 4 से भाग दिया, यदि दशमलव में चला गया तो वो साधारण वर्ष है, वो साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष होने पर वो दिन समान होता है। दिस इज टाइप 1। नाउ वी विल सी द सेकंड सम ऑफ द क्वेश्चन टाइप 2। टाइप 2 क्या है, देखिए यहाँ पर टाइप 2 बहुत अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे लीप वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान नहीं होता, समान नहीं होता, एक दिन जुड़ जाता है, जुड़ जाता है, एक दिन जुड़ जाएगा। देखते रहिए, एक दिन जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, उदाहरण देखा जाए, एग्जाम्पल 3 को देखा जाए। एग्जाम्पल 3 बहुत ही आसान है। कैलेंडर के सवाल जो सीटेट में और एसआई में एसएससी में आते हैं उसको लोग कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, कि उनको परीक्षा में ट्रिक याद ही नहीं रहता। और ट्रिक इसमें कुछ है नहीं, कोई ट्रिक वगैरह मैं कोडिंग भी नहीं बताऊंगा। जैसे लोग कोड बता करके तब बताते हैं ना, कोडिंग भी मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बता दूंगा, आप समझ जाओगे। अब देखिए मेरे पास एक सवाल है, 1 जनवरी 2004 को रविवार, 1 जनवरी 2004 को रविवार था, तो 31 दिसंबर को 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ये सवाल मुझसे पूछ रहा है। कौन सा दिन था, तो ये सबसे पहले तो मैं जो मुझे प्रॉब्लम करता है, मैं 2004 को देखूं, 2004 को बगल में जो भी सन दिया रहेगा पहले उसमें मैं 4 का भाग दूंगा। 2004 का जब आप इसमें भाग देंगे, सॉरी इसमें जब भाग देंगे 2004 में 4 का, तो 501 बार चला गया, 501 बार चला गया। इसमें दशमलव कहीं नहीं आया। जब दशमलव कहीं नहीं आया तो ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है, कहीं दशमलव नहीं आया ना। दशमलव आता तो साधारण वर्ष होता, तो जवन भैया पहले रहा वही बाद में हो जाता है। तो मेरे बाबूजी ये ध्यान से सुनना, मेरे बाबूजी ध्यान से सुनना। अभी मैं इसमें रविवार है तो एक जोड़ दूंगा ज्यादा। तो देखिए मैं बोल रहा हूँ उत्तर क्या होगा, उत्तर ये होगा कबूतर। इसमें क्या करना है, रविवार में एक दिन जोड़ो, रविवार में एक दिन जोड़ो, हो जाएगा क्या, सोमवार, सोमवार। तो ये सोमवार इसका उत्तर होगा, सोमवार। लीप वर्ष होने के कारण सोमवार होगा। जो मेरे भाई कैलेंडर को बहुत ही कठिन समझते हैं उनके लिए मैं बता दूं, कैलेंडर इज वेरी इजी। और ये मेरा ही फार्मूला है, सभी लोग जानते हैं। जो विषय आपको सबसे कठिन लगे वो विषय सबसे सरल होता है। दुनिया की जो पद आपको सबसे कठिन लगे, मेरे फार्मूले से वो पद सबसे सरल होता है, यदि मैं उसके बारे में सोचूं तब। तो ये सवाल मैंने देखा, जैसे भी आप यूपीएसआई बनने वाले हो, मेरे भाई सीटेट पास होने वाले हैं, एसएससी यूपी टेट भी आ गया। अभी हमारे सत्य प्रकाश भाई, नीरज भाई अध्यापक बनने का ख्वाब देख रहे हैं। इनको लग रहा होगा कि अध्यापक का जॉब पाना बहुत कठिन है, तो मैं बता दूं कि अध्यापक का जॉब पाना जितना आप कठिन सोच रहे हो उसका 1000 गुना सरल है।
उसी प्रकार से यूपीएसआई वाले मेरे भाई, जो देखिए चीजों को, कुछ लोग मुझे कहें कि भाई आप पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, दुनिया भर एक बकवास हमें बताएं। मैं अपने से अभी एक कोड ऐसा बना रहा हूं आपके दिमाग पर कि आप 30% पेपर हल करिए, 30%। ये सब देखिए मेरी रणनीति है। उसके बाद 30% आप पेपर मेरे पढ़ाई से करेंगे। यस यस। और उसके बाद फिर 30% के बाद आप 30% मेरे मटेरियल से पाओगे, 60% में दुनिया का सारा पेपर निकल जाता है। दुनिया का जो भी पेपर आपको पता चले, चाहे डीएम का हो, एसडीएम का हो, एसआई का हो, सीटेट हो, 60 से 65% के बाद आप उस चीज को पा जाते हो। तो पल्लवी जी आपको भी मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोग टेंशन न लेकर के जितना मैं पढ़ाऊं उसको आराम से पढ़िए। अब इस सवाल को समझने के बाद चलिए आगे देखते हैं। इस सवाल को आगे समझने के बाद अब हम एग्जाम्पल 4 देखेंगे। एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। टाइप 2 का एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या है? एग्जाम्पल 4 चलिए देखा जाए। अच्छे अच्छे सवाल एग्जाम्पल में आ रहे हैं। और एग्जाम्पल 4 क्या है? एक लीप वर्ष में पहला दिन मंगलवार है तो अंतिम दिन क्या होगा? देखिए पहला और अंतिम करके मुझे फंसाया। पहला मतलब होता है 1 जनवरी, अंतिम का मतलब होता है 31 दिसंबर। पहला का मतलब होता है 1 जनवरी और अंतिम का मतलब होता है 31 दिसंबर। तो मुझे फंसा नहीं पाएंगे क्योंकि कंसेप्ट हम लोगों का वेरी क्लियर। इसको देखिए कैसे करूंगा, अपन करेगा इसे कैसे, चलिए देखा जाए। 1 जनवरी और नीचे कर देते हैं कैमरे को, आते रहिए जाते रहिए, स्वागत है आप लोगों का। 1 जनवरी को है आपका मंगलवार है। तो 31 दिसंबर को क्या होगा? 31 दिसंबर को होगा बुधवार, इसलिए कि एक बढ़ जाता है, बुधवार होगा, एक बढ़ जाता है। कैसे बढ़ा भैया? काहे को कहें लीप वर्ष है। साधारण वर्ष होता तो न बढ़ता, वही होता। साधारण वर्ष होता तो वही होता। देखिए 4 सवाल बताया, चारों सवाल आपको समझ में आ गया है। आगे भी मैं कुछ सवाल चलू बताऊं क्योंकि कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लीप वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान नहीं होता, एक दिन जुड़ जाता है। सवाल में लीप वर्ष बोला, सवाल में बोला एक लीप वर्ष में पहला दिन मंगलवार है तो अंतिम दिन क्या होगा? तो मंगलवार है तो एक हम जोड़ दे बुधवार हो गया। बहुत ही अच्छे सवाल ये, आप लोग इसको नोट करिएगा। बहुत ही अच्छे सवाल लग रहे हैं, बहुत अच्छे सवाल। और उतने ही मेहनत से मैंने ढूंढ कर इसको लाया आप लोगों को समझाने के लिए। अब मैं आगे चलूंगा। सवाल लगभग सबको समझ में आ रहा है, नहीं तो लोग कुछ न कुछ बोलते कि नहीं समझ में आया। चलिए आगे देखा जाए सवाल। टाइप 2 के बाद अब मैं टाइप 3 पे बात करूं। आज कंपोजिंग का कार्य नहीं कर सका किसी कारण से, इसलिए मुझे नोट्स बुक से ही पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं आप लोगों को मटेरियल मिल जाता दोपहर में ही। जैसे अच्छा, और एक बात और क्लियर कर दें कि यही ऑफलाइन क्लास होता तो किसी न किसी दिन बंद हो जाता, लेकिन ऑनलाइन क्लास होने के कारण डेली हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे हम लोगों का ज्ञान बढ़ता चला जाएगा और हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इन 2 टाइप के सवालों को बताने के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि लीप वर्ष का वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले 4 से भाग दिया जाता है। अब भाग मुझे नहीं आता तो मुझे घबराना नहीं है, भाग को भी सिखाया जाएगा। भाग मैं लिख दे रहा हूँ
क्योंकि भाग अभी यहाँ सिखाऊंगा तो थोड़ा सा एसआई और सीटेड के क्लास की गरिमा को डाउन करना होगा, भाग भी बताया जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है मेरा, 12 अप्रैल 2002 को, एग्जाम्पल ही है, 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार है, शुक्रवार था, तो 12 अप्रैल 2003 को क्या था? ये सवाल है मेरे भाई, ये सवाल है मेरे भाई। चलिए देखा जाए क्या था, क्या था, चलिए देखा जाए। 2002 में आपने देखा कि शुक्रवार था। 2000, रियाज भाई स्वागत है आपका, रियाज भाई स्वागत है। अभी जो पीछे आपका छूटा है उसको आप लोग देख लीजिएगा रियाज भाई यूट्यूब से। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार था, 12 अप्रैल 2003 को पूछ रहा है। पहले इस बात को मैं समझ लूं, शिवानी भाई स्वागत है, थोड़ा सा लेट आप आई हैं, फिर भी आपका मैं स्वागत कर रहा हूं। और जो चीजें आपकी छूटी है बहना, उसको जा करके बहना आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं हल में देख रहा हूं कि 12 अप्रैल 2002 को था शुक्रवार, शुक्रवार था। तो 12 अप्रैल 2003 को क्या होगा? 12 अप्रैल 2003 को क्या होगा, यही हमसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा, सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि 2002 क्या है। इधर 2002 भागे 4, 2002 भागे 4 रियाज भाई, ठीक है। 2002 में 4 का भाग सभी लोग कर लेंगे, सभी लोग तेज हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा तेजी में दिक्कत है। इधर आया 505, सॉरी 500.5 आ गया। पहले 2002 में मैंने भाग दिया तो ये दशमलव में आ गया। दशमलव में आने के कारण यह साधारण वर्ष है। दशमलव में आने के कारण मैं जान गया कि यह साधारण वर्ष है। ये है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष है भैया, साधारण वर्ष है मेरे भाई, साधारण वर्ष है मेरे भाई, साधारण वर्ष है मेरे भाई। सीधा सीधा एक बढ़ा दीजिए, ये शुक्रवार है तो ये होगा शनिवार, ये शुक्रवार है तो ये होगा शनिवार। आप देखा 12 अप्रैल 2002 2003, जब सन बढ़ेगा तो दिन भी बढ़ जाएगा, शनिवार। लेकिन ये बात कब लागू होगा? जब साधारण वर्ष होगा। 2002 में सबसे पहले मैंने 4 का भाग दिया, 2002 में सबसे पहले 4 का भाग दिया। जब हमको अध्यापक 4 का भाग बताते थे तो मुझे बड़ी गुस्सा आती थी कि सबसे पहले चली हम भाग दे तब सवाल लगाई। देखिए लीप वर्ष जानने के लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लीप वर्ष पे मैं परिभाषा बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक्साइटेड कर रहा हूं, अभी मैं आप लोगों को उत्तेजित करता हूं। जब मैं आपको उत्तेजित करूंगा तभी आप झगड़ा करोगे, जब मैं आपको उत्तेजित करूंगा तभी आप मार पीट करोगे। तो अभी मैं उत्तेजित कर रहा हूं कि आप चीजों को समझिए, उसके बाद अपन बताएगा कि व्हाट इज लीप ईयर, व्हाट इज अधि ईयर, and why we divide years by 4। ये सारी चीजें मैं बात करूंगा। लेकिन अभी कुछ लड़के ज्यादा पीछे और बहुत आगे का सोचते हैं कि गुरुजी ऐसा सवाल आया तो कैसे करब, गुरुजी ऐसा सवाल आया तो कैसे करब। तो मैं ऐसे बच्चों को एक ही बात बताता हूँ, ए भैया ये जवन हमरे सामने बात समझ गया कि नहीं,
ये जौन हमरे सामने वह समझ गया कि नहीं? यदि हाथ लिखता हाँ, यदि हमरे सामने जौन बा समझ गया तो बोलता हाँ लिखता हाँ थंब मार दे भैया, ये समझ गया तो थंब मार, लाइक मार, हाँ लिख। और नहीं समझे है तो आई विल रिपीट दिस विदाउट एनी टाइप ऑफ हेजिटेशन। आई विल हाँ हाँ हाँ, सबको आ गया, वेरी गुड, थंब मारिए। अब मैं फिर से सवाल समझूंगा। 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार था। 12 अप्रैल 2003 को क्या था? तो 12 अप्रैल 2003 को क्या था, इसको जानने के लिए सभी लड़के ने हाँ हाँ बोला। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार था। 12 अप्रैल 2003 को शनिवार होगा। शनिवार क्यों होगा? क्योंकि पहले 2002 में मैंने 4 का भाग दिया। 4 का भाग देने पर सभी लड़के समझ गए, दशमलव में आया, साधारण वर्ष है, एक दिन बढ़ा दिया। अब यहीं लागे एक बात और बताए कि अगला उदाहरण बताओ कि यदि यह लीप वर्ष होता तो 2 दिन बढ़ाता। यदि यह लीप वर्ष होता तो 2 दिन बढ़ाता। देखिए बाबूजी, अगला सवाल, अगला सवाल, चलिए समझा जाए सवाल। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आज मैंने आप लोगों के लिए लाए हैं, जो कि सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, एसआई के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आपको मैं बताऊंगा 12 जनवरी 1996 को, 12 जनवरी 1996 को, 12 जनवरी 1996 को शुक्रवार था। सब जुम्मे के पीछे पड़ा है भैया, सब जुम्मे के पीछे पड़ा है, शुक्रवार था। कह रहे हैं कि 12 जनवरी 1997 को क्या था। अब चलते ये लगावे भाई साहब, समझे कि हम प्रयास करब तो देखा समझ में आए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, इसका मैं हल देख रहा हूँ, इसका मैं हल देख रहा हूँ। 12 जनवरी 1996 बराबर शुक्रवार, शुक्रवार, ये तो मेरे समझ में आया। और फिर मुझसे पूछ रहा है 12 जनवरी 1997 के काहे छोड़ दिया। तो ई लगावे बदे अपने पास बहुत सरल आइडिया बा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बोलूंगा 1996 भागे 4। ऊपर वाला जोन बा पहले हम 4 के भाग द, जो कि सभ्या बहन ने मुझसे पूछा कि काहे भाग देत है। लीप वर्ष जाने बदे भाग देत है बहिन, लीप वर्ष जाने बदे भाग देत है बहिन। 499 आया। ये मैं देख रहा हूं कि दशमलव में नहीं है, यह लीप वर्ष है। ओहो, यह लीप वर्ष है, लीप देगा मुझे, लीप वर्ष है, मुझे लीप देगा। जैसे सब लोग लीप रहे हैं मुझे, वैसे ये भी लीपेगा मुझे। चलिए आगे देखता हूँ। अब भैया लीप वर्ष आते हमा का होए, शनिचर एकर उत्तर न होए भैया। शुक्र में 2 ठे जोड़ द, शुक्र में 2 ठे जोड़ा भैया, शुक्र में 2 ठे जोड़ द भैया, शुक्र में 2 ठे जोड़बा भैया तो का है, शुक्र में 2 ठे जोड़ा, शुक्र में 2 ठे जोड़ा शनि रवि, यस यस, रविवार, रविवार। लीप वर्ष के सवाल को समझ करके आज मैं बड़ा गदगद हुआ। आज मैं खाना खाऊंगा बहुत ज्यादा, क्योंकि सवाल मुझे समझ में आ गया। यदि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा तो 2 रोटी ज्यादा खाइएगा। रविवार, संडे। नीरज भाई ने एक रीजनिंग टाइप यहाँ पे दे दिया कि सन निकला है और डे है। बहुत अच्छा रीजनिंग भाई आपके द्वारा हुआ नीरज भाई, स्वागत है, बहुत अच्छा रीजनिंग हुआ। तो राम नारायण जी आज नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारण से, उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूँ। बाद में देखेंगे तो भी कहेंगे कि हाँ, आज हम लोगों की बहन गायत्री नहीं जुड़ पाई है, उसका भी स्वागत, वो भी कहीं से देखेगी तो कहेगी हाँ ठीक है। और धीरज यादव ने कहा कि हाँ भाई सब ऐसे ही चल रहा है।
अब मैं बात करूंगा आगे, एक सवाल और देखूंगा। अब आप लोगों को सवाल समझ में आ गया? हाँ, कविता जी को सवाल समझ में आ गया, कविता को। ये सब सवाल बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आप लोगों को जब टाइमली समय पे सही सवाल को बताया जाए तो आपको आसान लगेगा। आसान है, ये है भैया, लीप वर्ष के सवाल हैं। लीप वर्ष कर करके सब मेरा दिमाग चाट जाते थे। 4 से भाग काहे दिया जाता, 4 से भाग दिया जाता, 4 ठे समोसा खाई बदेऊ काहे दिया जाता। चलो देखा जा एग्जाम्पल नेक्स्ट। जो भी एग्जाम्पल है मैं आगे देखूंगा। यदि आज के सवाल मेरे भाई समझ लेंगे तो इनको फिर कैलेंडर में हर सवाल को लगाने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन यदि आज का सवाल ही नहीं समझोगे तो गुरु आगे फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। लेकिन मुझे बड़ा दुख इस बात का है कि आप लोग लाइक मारने में भी कंजूसी कर रहे हो। लाइक मारते रहिए मेरे बॉस। 1 जनवरी 2007 1 जनवरी 2007 को सोमवार था। सोमवार था। 1 जनवरी 2007 को सोमवार था। 1 जनवरी 2007 को सोमवार था। तो 1 जनवरी 2008 को पूछ रहे हैं। 1 जनवरी 2008 को क्या था? तो चलिए देखा जाए क्या था। हल करेंगे तो समझ में आएगा। बहुत सारे लड़के बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, स्वागत है। सभी लोग स्वागत है, आप लोगों का स्वागत है। देखा भैया, पहले 2007 में हम भाग देंगे 4 का, और 4 का भाग देखेंगे कि दशमलव में तो नहीं जा रहा है। यदि दशमलव में जाएगा तो इसका मतलब वो साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष होने पर केवल 1 दिन बढ़ेगा, और लीप वर्ष होने पर अभी मैं देखूं 501.75 501.75 ये आ गया। दशमलव में आया भाग तो ये तो साधारण है। अरे बाप रे बाप, बहुत तेज लड़कियां हुई हैं भैया अपने यहाँ। ये लड़के मेरे पहले ही सवाल को लगा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैं सीधा सीधा लिखूंगा सोमवार, मुझे कुछ नहीं करना है, सोमवार बता दूंगा। 1 जनवरी 2007 को एक सोमवार था। मंगल नीरज भाई क्यों लिख रहे हो भाई? मंगल क्यों लिख रहे हो? एक बढ़ेगा, आई एम वेरी सॉरी। एक बढ़ेगा, वेरी सॉरी। देखिए इसीलिए कहता हूँ कि विधि से लिखा जाए। बहुत अच्छा नीरज भाई, आपने मुझे अटेंशन किया। 1 जनवरी 2007 बराबर सोमवार। बहुत अच्छा टेंशन किया आपने नीरज भाई। 1 जनवरी 2008 बराबर 1 दिन बढ़ के मंगलवार। बहुत अच्छा, मंगलवार। 1 दिन बढ़ा, वेरी गुड। मंगलवार, ट्यूसडे। हाँ, सभी भाइयों बहन ट्यूसडे लिख रहे हैं। इससे मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे भाइयों को स्पेलिंग भी याद है संडे मंडे की। और एक बार 2011 में एक सवाल आ गया, कैलेंडर की स्पेलिंग बताइए 2011 के टीटी में। कैलेंडर की स्पेलिंग बताइए 2011 की टीटी में। सारी स्पेलिंग लिखा था, यहाँ पे लिखा था ER कैलेंडर, AR के स्थान पे ER। और मैं एक चीज बता दूं कि आप लोग कैलेंडर बहुत सारे स्थानों पे गलत देखते हो, लिखा रहता है, बहुत गलत लिखा रहता है। CAL इंड AR। आप लोगों को कैलेंडर की स्पेलिंग मैं याद करवाऊंगा तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। CAL से काल, END से इंड, और AR याद करिएगा, ER नहीं होता। बहुत सारे किताबों में मैंने देखा गलत लिखा है। कैलेंडर की स्पेलिंग AR होता है, इसलिए शुरू से लेके लास्ट तक इसको मैंने मिटाया नहीं। क्यों नहीं मिटाया? क्योंकि मैं जानता हूं कि भला आज ये लोग कैलेंडर की स्पेलिंग याद कर लेंगे तो इनका यूपी टेट में 1 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2011 में आया था। अब इस बात को समझने के बाद मैं आगे के सवाल को देखूंगा। नाउ वी विल सी सेकंड सवाल। मेरे भाई आज बहुत खुश हैं,
अच्छा मेरे भाई कल भी बहुत खुश थे और मैं इस बात से खुश हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाने से कभी आप लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है, इससे मैं खुश हूँ। और ऑफलाइन पढ़ाने से डेली कहीं न कहीं कभी सिर का बहाना, कभी पैर का बहाना, कभी यार मूड नहीं है, दुनिया की नौटंकी मैं ज़रूर बताता था। और लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ कि बंद नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है 1 जनवरी 2008 को 1 जनवरी 2008 को मंगलवार मंगलवार था मंगलवार था तो 1 जनवरी 2009 को तो 1 जनवरी 2009 को क्या था? चलिए इसका हल किया जाए। मेरे भाई पहले मैं नीचे लिखूंगा, थोड़ा सा राइटिंग पुअर है जल्दी जल्दी लिखने में। यहाँ लिखूंगा 1 जनवरी 2008 बराबर मंगलवार तो 1 जनवरी 2009 बराबर रुकोवार। सत्य प्रकाश जी ने मेरे को बोला गुरुवार, विकास जी ने बोला गुरुवार, नीरज जी ने बोला बेहफई। तो मैं भी अभी देखूंगा क्या आने वाला है। पहले मैं भी देखूं कि बेहफई है कि सोमवार है। पहले मैं 2008 में भाग करूं। यहाँ पे 2008 भागे 4 कई बार जाए 502 बार जाएगा भैया, 502 बार गया, 502 बार। शिवानी आपकी रीजनिंग बहुत तेज है, धन्यवाद। 502 दशमलव में नहीं गया, इसका मतलब ये है लीपेगा, हम लोगों को लीप वर्ष है, हम लोगों को लीप देगा, ये लीप वर्ष है। राजू गुप्ता जुड़े हैं नहीं? लीप वर्ष है, लीप वर्ष लीप देगा, हम लोगों के जीवन को लीपने के लिए आया है लीप वर्ष। इसमें मैं 2 जोड़ूंगा, +2 जोड़ने के बाद मैं बात करूंगा आपसे ही बात करूंगा, दूसरे से बात नहीं करूंगा। इसको मैं बोलूंगा मंगलवार में 2 जोड़ा, मंगल में जुड़ा बोध, बेहफाई, वेडनेसडे, थर्सडे, बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, तो इसको मैं बोलूंगा गुरुवार, थर्सडे। आज जो कैलेंडर के सवाल मैंने आपको 2 टाइप के बताए, मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ गए होंगे। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आप लोग पेपर नहीं देते। पेपर देने के लिए मैं डेली आपसे नहीं कहूँगा। आज मैं सुबह पेपर डाल दिया तो देखा केवल 15 बच्चे पेपर दिए हैं। पढ़ते हैं ज़्यादा बच्चे, पेपर देते हैं कम बच्चे। तो आप लोग पेपर दे दिया करो और ऑनलाइन क्लास में यदि आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करते रहिए। आज इतना अच्छा पेपर भाई साहब मैंने बनाया, लेकिन आप लोग दिए नहीं यार, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप गरजू सौदा कर रहे हो मेरे साथ। प्लीज़ गरजू सौदा मत करिए, गरजू सौदा नहीं करिए आप लोग, गरजू सौदा नहीं करिए। नहीं, आप मुझे मजबूरी में आप लोगों को अनुशासित करना पड़ेगा, इसलिए टेस्ट डेली दीजिए। कल के सूत्र में जो मैंने बताया था पिताजी के बारे में, कैलेंडर को यहीं पे रोक रहा हूँ, लेकिन सेशन क्लोज नहीं करूँगा। कैलेंडर के सवाल और आगे लगेंगे। सॉरी सर, मेरा नेट नहीं था इसलिए नहीं दे पाया। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है, नेट न होने के कारण लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जरूर करिए, पेपर बहुत जबरदस्त और बढ़िया बना रहा हूँ, आप लोगों को एक ग्रेड की क्वालिटी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड मेरे को करोगे तभी तो मजा आएगा। इतना अच्छा पेपर बनाया। सर पहला वाला सवाल फिर से बताइए। पहला वाला सवाल बोले तो यूट्यूब से देखिएगा, सभ्या जब नहीं आएगा तो दोबारा बताऊंगा, क्लास में दोबारा बताऊंगा। पहले एक बार यूट्यूब से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि पहला वाला सवाल अब बताना मेरे लिए मुश्किल है इस समय।
अभी दे दीजिए, अभी कॉपी चेक किया नहीं हूँ। सवाल आप पहला वाला यूट्यूब से देखिएगा, उसमें कुछ है नहीं भैया। यदि आपको कोई दिक्कत होगी तो फिर से बताऊंगा यूट्यूब से देखने के बाद। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से कल के टॉपिक को जो छोड़ा था, सूत्र 5 पे। सूत्र 5 की मैं बात कर रहा था। सूत्र 5 की मैं बात कर रहा था। देखिए ठीक है मिस, आप लोग थोड़ा सा मैनेजर को कम से कम इन्फॉर्म कर दिया करें ना। डेली वही कहता हूँ, मैनेजर को बता दिया करें, मुझे बता दिया करें, तो ठीक रहता है। अब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता रही हैं, बता तो रही ही हैं, लेकिन कम से कम आप मुझे इन्फॉर्म कर दें, मैनेजर को इन्फॉर्म कर दें, जैसे कहीं न कहीं प्रोटोकॉल और डिसिप्लिन बनी रहे। जितने भी ऑनलाइन क्लास लेने वाले अध्यापक हैं, टीचर हैं, वो सभी को अनुशासित नहीं करते। आप पढ़ो ना पढ़ो जाओ, उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन चूंकि मैं ग्रुप बना करके पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आप मुझसे 24 आवर जुड़े रहते हो। सूत्र 5 में मैं देख रहा हूँ, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर की मैं बात कर रहा हूँ। जर्मन सिल्वर जो होता है वो जनता के लिए बनता है, जनता के लिए बनता है जर्मन सिल्वर। जनता के लिए बनता है जर्मन सिल्वर, जनता के लिए बनता है जर्मन सिल्वर, जनता के लिए बनता है। जस्ता, निकेल और तांबा। जस्ता, निकिल और तांबा, ये जर्मन सिल्वर है। चलिए मैं स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहा हूँ कि मम्मी आपकी स्वस्थ हो जाएं और आप लोग क्लास में पढ़ते रहिए। मैं सबके परिवार के लिए शुभकामना दे रहा हूँ और अपने इष्ट देवों से कहूँगा कि हम लोग जिस लक्ष्य से जुड़े हुए हैं, उस लक्ष्य को पूरा करते हुए अपने टारगेट को जरूर प्राप्त कर लें। कोई बात नहीं। जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, अलाय जिसे कहते हैं। जर्मन सिल्वर भी आपका एलॉय है, ये जनता के लिए बना हुआ है। जस्ता, निकिल, तांबा। जस्ता, निकिल, तांबा के लिए बना हुआ है जर्मन सिल्वर। आज का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सूत्र 6 देखिए, सूत्र 6। सूत्र 6, मुद्रा धातु की मैं बात करूं। मुद्रा धातु, मुद्रा धातु नाम से ही क्लियर है। मुद्रा धातु नाम से ही क्लियर है कि जिससे मुद्रा बने, सिक्का बने, जिससे सिक्का बने। इसके लिए आप याद करेंगे पिकासी। पिकासी, इसके लिए आप पिकासी याद करिए। पीतल, कापर, सिल्वर। अब मैं यहाँ आप लोगों से एक क्वेश्चन करूंगा, पिकासा कभी सुने हैं आप? पिकासा या पिकासी कभी सुने हैं? आप लोगों से एक प्रश्न मैं कर रहा हूं, पिकासा या पिकासी? पिकासा या पिकासी सुने हैं? पिकासा या पिकासी? पिकासा आप सुने होंगे, पिकासा। ये पिकासा आप लोग सुने होंगे, यदि सुने होंगे तो बताइए। अच्छा नहीं सुने हैं गोविंद भाई, चलिए ठीक है। पिकासा यदि आप नहीं सुने हैं तो मैं बता रहा हूँ। पिकासा देखिए,
एक नो सभी लोग नहीं बता रहे हैं तो मैं बता दूं। अच्छा समझ गए। पिकासा आप लोग सुने ही नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। देखिए जो सूत्र बनाया जाता है, सूत्र जो बनाया जाता है वो इसीलिए बनाया जाता है जैसे आप जुड़े रहिए। पिकासा एक प्रकार से प्लेटफॉर्म है, पिकासा एक प्लेटफॉर्म है। जब आप अपने मोबाइल में कोई फोटो खींचते हो ना, तो पिकासा प्लेटफॉर्म पे चला जाता है, रखा रहता है। जैसे जितना मैं फोटो खींचता हूँ अपने कैमरे से, अपने मोबाइल से, तो वो मोबाइल में तो जगह कम होने के कारण वो पिकासा एक प्रकार से समझिए एप्लीकेशन है, एक प्लेटफॉर्म है, उसमें वो जा करके फोटो स्टोर हो जाता है। अब भविष्य में जैसे मोबाइल मेरा खो गया, अभी 15,000 वाला मोबाइल मेरा खो गया था, गिर गया था, तो जब मैंने दोबारा नया सेट लिया तो फिर वो पिकासा से पूरा मेरा फोटोग्राफ, पूरा मेरा स्नैप फिर से वापस आ गया। तो मुद्रा धातु के बारे में यदि मैं बताऊं तो आप बोला करिए पिकासी। पिकासी का मतलब होता है पीतल, कापर और सिल्वर। पीतल, कापर और सिल्वर। तो पिकासा एक आप लोगों के हैंडसेट में है, मोबाइल में है, जरा सा खोल के देखिएगा, जहां पर कि फोटो अपने आप जा करके कैद हो जाता है। तो अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा नोट करिए जल्दी जल्दी करिए। नेक्स्ट सूत्र है 7 या 8 जो भी हो। ये है मेरा झारखंड माता बाक्स पर बैठी। देखिए जब आप लोग कभी अपने से मॉक टेस्ट देते हो या मेरे द्वारा पेपर होता है तब देते हो, तब जब आप चीजों को सूत्र से रिलेट करके देखते हो तो लगता है कि हाँ हमने पढ़ा, और तब आपको बड़ी खुशी होती है कि हम कंफ्यूजन में नहीं है, मेरा समय बचाया जा रहा है। यहाँ एक फार्मूला बताया कि झारखंड जो है माता है वो बॉक्स पर बैठी हैं। तो झारखंड एक प्रदेश है, आप जानते हो, एक प्रदेश है। यहाँ पे आपको माइका पर्याप्त मात्रा में मिलता है। माइका आपको पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिसे हम अभ्रक कहते हैं, जिसे हम अभ्रक कहते हैं। और तांबा जिसे आप कापर कहते हो, तांबा जिसे आप कापर कहते हो, कापर के पानी में पीने का प्रचलन अब वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं। अब अच्छे घर में आप जाओगे तो देखोगे कि तांबे का वो मग रखा रहता है, उसमें पानी भर के रखा रहता है। तांबे में रखे हुए पानी को पीने से आपके शरीर पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, आपका डाइजेशन सही होता है। ये सारी चीजें तांबा का गुण है। और यही कारण है कि पहले जब तांबे का सिक्का उक्का होता था तो लोग गंगा जी में तांबे का सिक्का फेंकते थे जल के शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि तांबा जल से क्रिया करके उसे शुद्ध करता है। तो तांबा आपका झारखंड में होता है। और उसके बाद मैं बता रहा हूं बॉक्साइट। ये है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क। और अब कहेंगे एल्युमिनियम का अयस्क का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे सही दिखाई देता रहे, सही दिखाई देता रहे। फार्मूला मैंने बताया कि झारखंड माता बॉक्स पर बैठी, झारखंड माता बॉक्स पर बैठी मतलब झारखंड प्रदेश में माइका ज्यादा होता है और तांबा ज्यादा होता है, वहां से उत्पादित होता है। और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है।
अब एल्युमिनियम की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके बारे में मैं थोड़ा-सा बता दूँ। एल्युमिनियम की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके बारे में मैं थोड़ा-सा बता दूँ। आप लोगों के घर में जो प्रेशर कुकर रखा हुआ है, आप लोगों के घर में जो प्रेशर कुकर रखा हुआ है, वो एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर में बना हुआ खाना हमारी बुद्धि के लिए सही नहीं है और हमारे ब्लड के लिए सही नहीं है। हमारे शरीर की जान ब्लड होती है। आप अपने यहाँ से जो एल्युमिनियम का कुकर है, उसको तत्काल हटा दीजिए और हटाने के बाद लोहे का कुकर आप लेके आइए, उससे खाना बनाइए। लोहे का कुकर चूँकि महँगा आता है, इसलिए उसको लोग ले नहीं पाते, 2500 3000 का कुकर आता है। उसको आप लोग ले कर के आप खाना वगैरह उसमें बनवाइए, एल्युमिनियम के कुकर को फेंकिए और एल्युमिनियम के कढ़ाई को, डेगची को भी फेंकिए। लोहे के कढ़ाई में, लोहे के तवा में खाना खाइए, इससे आपका शरीर सही रहेगा। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि अब आप लोगों का क्लास का टाइम बढ़ेगा। ये क्लास का टाइम 7 से 10 रेगुलर चलेगा। चूँकि मैं अभी अस्वस्थ हूँ। अस्वस्थ होने के कारण मैं अभी ये कहिए कि डेली क्लास ले रहा हूँ। मुझे आज क्लास लेने का तनिक भी मूड नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि क्रम ना टूटे, ऑनलाइन क्लास का मतलब क्रम ना टूटे। तो मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 3 घंटे का ज़बरदस्त क्लास होने वाला है। सीटेट और टेट के बच्चे और आप लोगों से कहिए कि जुड़ें और पढ़ें। आप अपने मित्रों से कहिए कि जुड़ें और पढ़ें, ज्ञान बढ़ाएँ। हाँ, एक चीज़ है कि किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। जिसको लेक्चर पसंद आएगा वो जुड़ेगा, जिसको नहीं पसंद आएगा वो नहीं जुड़ेगा। लेकिन हाँ, बताना अनिवार्य होता है कि क्लास इस तरह का गाँव में चल रहा है कि लोग इसका लाभ ले लें और क्लास को पढ़ें बढ़िया से। अब आप लोग मुझे पूरा सहयोग करिए। आज भी स्वास्थ्य मेरा खराब होने के कारण मैं क्लास को यहीं पे रोक रहा हूँ और जय हिंद, जय भारत।